सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी में। तो आज की वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज है 24 जुलाई और ये मैंने अपनी कल की पोस्ट में भी बोला होगा। तो ये मेरी इवनिंग की पोस्ट वीडियो है, क्योंकि मैं जो है ये वीडियो मैं इवनिंग में बना रही हूँ, वो मैंने पोस्ट कर दूँगी कल सुबह मॉर्निंग में। अब बज रहे रात के 11:30 बहुत लेट शूट कर रही हूँ बिकॉज आज हमें आने में ही बहुत लेट हो गया था। आज मम्मी को दवाई लगने जानते, जिससे मैंने उस वीडियो में बताया है आपको, वो सुबह आपको पोस्ट हो जाएगी। तो जब आज आने का टाइम हुआ, इवनिंग में हम आते हैं, तो आज हमारे को 8:30 बज गए, जबकि हमारी दवाई 7 बजे तक कंप्लीट हो गया था मेडिकेशन। और हमें वहाँ से मैंने पहले मैंने ओला बुक करी, ऊबर नहीं करी। और ओला में फाइंडिंग में बहुत टाइम लग रहा था, तो इस वजह से आधा घंटा मुझे ऑलरेडी वहाँ पर इस चीज़ को करते करते हो गया था। आधा घंटा नहीं, मतलब 10-15 मिनट हुए थे, बट नहीं हो रहा था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने ऊबर स्टार्ट करी, पहले मैंने रैपिडो भी करी थी उससे पहले, बट उसमें भी फाइंडिंग आ रही थी 5-10 मिनट की, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। तो मुश्किल से 10-15 मिनट उसमें लगे। फिर मैंने ऊबर बुक करी, ऊबर बुक हो गई, राइड मेरी एक्सेप्ट हो गई। और मैंने उन भैया को कॉल करके भी पूछा, मैंने कहा भैया आप आ रहे हैं? तो कहता हाँ मैम मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ना वैसे मुझे 4 महीने हो गए, 4 से 5 महीने हो गए ओला, ऊबर या रैपिडो यूज़ करते करते, क्योंकि मैंने अब भी रिसेंट में ही ये सब चीज़ें सीखी है। मेरे को पता भी नहीं था और मैं इस्तेमाल भी नहीं करती थी, बट अब थोड़ा नीड पड़ती है तो मैंने ये सीखा है। तो और मैंने बुक कर देती हूँ। मेरे साथ में ये दूसरा इंसिडेंस है ऊबर वालों के साथ में। मैं ये नहीं कह रही कि ऊबर के सारे ड्राइवर बेकार होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ही मतलब अनोइंग होते हैं, बहुत ही बदतमीज होते हैं, और जिससे ना आपको खुद भी लगेगा कि यार मैं क्यों ही ये ऐप यूज़ कर रही हूँ। बट ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ होता है। तो मैंने जो है स्टार्ट करा। मैंने जो है ओला बुक करी, ऊबर बुक करी, और वो एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने के बाद में वो बोलते हैं मैडम मैं आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है भैया, आ रहे हो ना, कंफर्म है ना? कहता हाँ मैम मेरा कंफर्म है, मैं पक्का आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है भैया। अब मुझे हो गए देखते देखते 5 मिनट 7 मिनट, जो उसमें टाइम लग रहा था रीच में, वो मैं देख रही थी। ठीक है अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। 5 मिनट रह गए, 7 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया। 1 मिनट का रहने का मतलब कि वो पिक लोकेशन पे आ चुके हैं। अब मैं फ़ोन करूँ, मैं कहा भैया आप कहाँ हो? तो बोलते हैं कि मैम बस आपके पिक लोकेशन के बाहर खड़ा हूँ। मैं कहा ठीक है भैया, तो आप ना अंदर आ जाओ, बिकॉज ये हॉस्पिटल है और मेरे को पेशेंट को लेकर जाना है। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पेशेंट को लेकर जाना है, और पेशेंट ज़्यादा चल नहीं सकता है, तो आप जो है अंदर को ही कार ले आइएगा हॉस्पिटल के, और वहीं से ही हम जो है लेके चलेंगे। तो कहता है कि आप मैम मैसेज देखिए। मैम मैसेज देखिए और बोल के फ़ोन कट, इतना सा बोला उन्होंने। अब मैंने मैसेज ओपन करा तो उसमें लिखा हुआ कॉल मी, तो अब इतना ही लिखा हुआ कॉल मी। तो मैंने दोबारा उसी नंबर पे, जो ऊबर के नंबर होते हैं उसके थ्रू मैंने कॉल कर दिया। तो कहता है मैम आप ऊबर के नंबर पे, जब मैंने उनको बोला तो कहता है कि मैम आपको उसमें मैसेज में लिखा हुआ उन्होंने आप कॉल करिए। तो मैंने जो है ऊबर वाला इस नंबर से दोबारा उनको कॉल कर दिया, तो उन्होंने वो पिक नहीं करा पहले तो। फिर मैंने दोबारा कॉल कर दिया, मैसेज को बिना देखे मैंने दोबारा कॉल कर दिया। जब मैंने दोबारा कॉल करा तो वो मतलब पिक करके बोलते हैं मैम आप मैसेज देखिए। अब मैंने मैसेज जैसे ओपन करा तो उसमें कुछ नंबर दे रखा, मोबाइल नंबर, और लिखा हुआ कॉल मी। मैंने नहीं कॉल करा। अब मैं देखने लगी, क्योंकि 5-10 मिनट मुझे उसी चीज़ को करते करते हो गए। देख रही हूँ अब आ रहे हैं अंदर, उसमें कॉल करने के वाली क्या बात है? अगर मैं इधर खड़ी और सामने वाला बंदा थोड़ी सी दूर पे है तो वो ऑफकोर्स आ जाएगा, उसमें कॉल करने वाली क्या बात है? वो नहीं आया। मुझे देखते देखते 5 मिनट हो गए। फिर मैं जाती हूँ बाहर गेट की। मैं कहा भैया आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? कह रहे आपने मैसेज नहीं देखा। मैंने कहा मैसेज मैंने देख लिया है। फिर मैंने उनकी एक वीडियो भी बनाई, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि हम 1 घंटे से खड़े हुए थे, और मतलब मेरे साथ में भी मदर थी जो पेशेंट थी, उनकी बस की बिल्कुल भी चल के आना नहीं हो रहा था, और जो उनको दवाई चढ़ती है उसके बाद में उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मतलब इतना देर तक वेट करे या चल सके। लेकिन फिर भी ऊबर वाले ने इतना वेट करवाया। और मैंने एक वीडियो भी थी उनकी जो मैं इसमें डाल दूंगी पक्का, लेकिन उसमें एक गलती हो गई कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊबर रैपिडो ये सब चीज़ें वो कर रही थी, मतलब उसमें राइड बुक कर रही थी, तो उस वजह से मेरे मुंह से बार बार ओला ओला लेकर रहा था, जबकि वो ओला का नहीं है, वो ऊबर का ड्राइवर है।
और मेरे को नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन हमें वहाँ पर हो जाता है। कभी कभी तो हमारे को इतना हो जाता है कि हमें लंच भी नहीं हो पाता है क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा जल्दी चल रही होती है। फिर हॉस्पिटल के चक्करों में आपको पता है कभी इधर कभी उधर, तो इस चक्कर में हमने लंच भी नहीं कर रखा था और 8 बज गए थे तो डिनर का टाइम था। तो उस चक्कर में मेरे मुझसे बार बार ओला ओला लिखा रखा था, लेकिन ये ऊबर का ड्राइवर है। और उसके बाद में उसने मुझसे बोलता है, जो मैं वीडियो में डाल दूँगी आपको, भैया मैंने इतनी देर की ओला बुक कर रखी है, आप बाहर खड़े हुए हो, मैसेज आपको बोले ना पढ़ने के लिए। कॉल में क्या आप अंदर तो आ सकते हो, आपको कॉल तो कर रही हूँ ना मैं। नहीं जाना तो कैंसिल करो राइड, ये क्या तरीका है आपका? 10 मिनट है, क्या लगता है? टाइम लगता है तो फिर रिसीव नहीं करना था। क्यों नंबर दे रहा है आपने, जब मैंने ओला बुक कर रखी है, ऊबर बुक कर रखी है ना मैंने। ये मैंने ऊबर बुक करी थी इस नंबर पे, और ये मुझे पर्सनल नंबर दे रहे हैं और तब बता रहे हैं। ये हाल है यार, कैब बुक करने का भी यही, क्या करूँ यार। मैं हॉस्पिटल में आ रखी हूँ, मैं कैब बुक कर रखा है, मेरे को आधा घंटा हो गया वेट करते करते और ये हाल हो रखा है। चला गया, दोबारा बुक करनी पड़ेगी। ये ऊबर ऐप से बुक करी थी मैंने। तो ये इसकी हरकतें हैं। तो और उस ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी मैंने ऊबर ही बुक करा है। और उन जो नेक्स्ट ड्राइवर आए वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बताया भी कि ऐसा अगर कंप्लेन होता है तो आपको उसी समय डालना होता है, और उन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया भी। लेकिन मैं फिर भी ऊबर वालों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने ड्राइवर्स को बहुत सोच समझ के रखें, जिसको भी रखते हैं आप। तो उनकी कि आपको पता नहीं कि वो क्या वो कर रहा है। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैंने एक और राइड बहुत टाइम, आई थिंक हो गए इसको भी 3-4 हफ्ते के करीब में हो गए, मैंने एक राइड बुक करी थी ऊबर पे और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली। और जब राइड मतलब बहुत दूर का ही था, उन्होंने भी मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट लग रहे थे आने के लिए, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। और जब मैंने उनसे कहा कि भैया आपने इतना दूर का, मतलब बहुत टाइम लग रहा है कि भैया आप आ रहे हैं ना, और क्योंकि वो दूर का दिखा रहा था, जब नियरेस्ट आना चाहिए हमारे में तो 15 मिनट तक तो वो आए, उसके बाद में वो 21 मिनट 22 मिनट 25 मिनट ऐसे होने लगे। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने भैया आप बैग जा रहे हो, आप कितनी देर में आ रहे हो? तो कहता है कि मैम आपको कहाँ जाना है? तो मैंने बोला मैंने अपनी लोकेशन डाल तो रखी है। तो कहता है मैम मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा, आपको खुद सोचना चाहिए था। मैंने कहा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो कहने लगे कि आपको खुद सोचना चाहिए ना, इतनी दूर मैं नहीं जाऊँगा और आप देख लो, आप कैंसिल कर दो। मैंने कहा मैं क्यों कैंसिल करूँ? तो कहता है कि ठीक है, और इतना गंदे तरीके से उन्होंने बोला, तो ठीक है फिर खड़ी रहे, मैं तो नहीं वो कर रहा हूँ, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, मैं भी नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, आप भी देखो। और मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे जब उनको लग गया कि कैंसिल नहीं करी, क्योंकि मैंने तो दूसरे फ़ोन से राइड बुक कर दी थी, क्योंकि मेरे को नहीं करना था कैंसिल। थोड़ी देर बाद में उनका कॉल आता है कि मैम मेरे पास से नहीं हो रहा, प्लीज़ आप कर दो। तो मैंने उनसे सीधा बोला कि भैया जिस वे में आप अब बात कर रहे हो उस वे में करते तो मैं कर देती, बट अब तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो ये एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है ऊबर वालों से कि आपकी राइड मतलब सही है, रेट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन आपके ड्राइवर्स बहुत बेकार है। बहुत मतलब बहुत से अच्छे भी है, लेकिन बहुत से ड्राइवरों का बिहेवियर बहुत गलत है इन चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी मुझको और किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और 4 महीने के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ऊबर को लेके 50-50 हो चुका है। क्योंकि मैं ओला और रैपिडो बहुत कम बुक करती हूँ, लेकिन मैंने ओला भी बुक करी है, लेकिन उनका अच्छा रहा है रिस्पॉन्स। रैपिडो में भी मैं आई हूँ, उनका भी बहुत अच्छा रहा है। ऊबर का 50-50 रहा है, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा राइड ऊबर में ली है, तो उसमें इसी वजह से मेरा 50-50 रहा है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट। बाकी किस किस के साथ में ऐसा इंसिडेंस हुआ है प्लीज़ आप भी कमेंट में बता दीजिएगा। चलो तब तक के लिए बाय। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये पोस्ट कल नहीं होगी, ये पोस्ट परसों होगी, क्योंकि कल मेरी एक और वीडियो रेडी है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइफ ऑफ पहाड़ी LOP में आपको और बहुत सारी ढेर सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।